अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं बीएससी ग्रेजुएशन का सिलेबस फिज़िक्स सब्जेक्ट का। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोर्थ सेमेस्टर का स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में। हमारा टॉपिक है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो हमारी बोल्ट्जमैन, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाला था, एंट्रोपी का रिलेशन विद प्रोबेबिलिटी निकाला था। इस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं सो दैट हम एक जनरल फार्मूला भी निकाल पाएँ, एक जनरल ओवरव्यू ले पाएँ कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड होएगी। उसको डिवाइड करने से पहले व्हाट ऑल पैरामीटर्स और व्हाट ऑल बेसिक लॉज हमें जाननी चाहिए। तो वी आर डीलिंग विद ऑल दोज टॉपिक्स कि कैसे एंट्रोपी रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, बोल्ट्जमैन ने कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा था अपने जीआई सेल्स में N1 पार्टिकल्स को, N2 पार्टिकल्स को। तो इसी तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमें बताएगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो भी पार्टिकल्स थे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए, और उसका एक जनरल एक्सप्रेशन हम निकालेंगे कि कितनी एनर्जी के विद रिस्पेक्ट कितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे। राइट, स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ बोली थी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होती है कि जो रैंडमली हम अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो रैंडमली ऑन इट्स ओन जो सबसे ज़्यादा खुद को फेवर करेगी, दैट स्टेट इज़ माई मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के करस्पॉन्डिंगली कितने पार्टिकल्स होंगे, क्या उनका एक ट्रेंड चलेगा कि कितनी एनर्जी से कितनी एनर्जी तक कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वी ऑल आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सबसे पहले विल से कि सपोज मेरे पास एक डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक मीन्स उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, राइट। सो आई विल से आई एम टेकिंग अ डायनामिक सिस्टम हैविंग के सेल्स, वॉल्यूम उसकी क्या रहेगी V, एंड N इज माई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो जैसे जैसे मेरे K सेल्स हैं उनके अंदर मेरे पार्टिकल्स कैसे कैसे जाते जाएंगे, N1, N2, N3 अप टू Nkth सेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले I'll say कि what will be my thermodynamic probability such that N1 पार्टिकल्स गए फर्स्ट सेल के अंदर, N2 पार्टिकल्स गए सेकेंड सेल के अंदर, एंड Nk पार्टिकल्स गए kth सेल के अंदर। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका जो एक्सप्रेशन आया था दैट वाज n फैक्टोरियल, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ओवर n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल, राइट। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल ओवर प्रोडक्ट i इज इक्वल्स टू 1 to k n i का फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज माई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W N1 N2 अप टू Nk की। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आने के बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल्स आर नॉट इजी टू सॉल्व, सो वी आर गोइंग टू टेक द नेचुरल लॉगरिथम। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। आई विल गेट log W, ब्रैकेट छोड़ देते हैं अभी के लिए, यहाँ पे आएगा log n फैक्टोरियल माइनस प्रोडक्ट है n1 n2 n3। जब हम इसको लॉगरिथम में लेते हैं log ऑफ a इंटू b, इट कम्स आउट टू बी log a प्लस log b। तो log n1 प्लस log n2 प्लस log अप टू nk हो जाएगा। तो दिस प्रोडक्ट का जो साइन है, सिंबल है, डिनोशन है, इट विल चेंज टू समेशन i इक्वल्स टू 1 to k log n i का फैक्टोरियल, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है सबको।
अब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही एक फॉर्मूला किया था, स्टर्लिंग ने एक अप्रॉक्सीमेशन दिया था कि जो भी हमारा फैक्टोरियल आता है लार्ज नंबर के अंदर तो वहाँ पे हम उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं log w will come out to be n log n minus n, log n फैक्टोरियल का उसने स्टर्लिंग ने क्या दिया था, n log n माइनस n माइनस इसमें क्या आएगा समेशन n i log n i माइनस समेशन n i, राइट, क्लियर है। एन आई फैक्टोरियल था तो एन आई एन आई एन आई, एन था तो एन एन एन, यहाँ तक क्लियर है। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये तो माइनस ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, राइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज समेशन एन आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to k, i equals to 1 to k, summation ni n1 plus n2 plus n3 is what, total number of particles। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे n log n minus n minus summation i equals to 1 to k ni log ni plus n, राइट, n से n कैंसिल, मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, log w इज इक्वल्स टू n log n माइनस समेशन ni log ni। इसको आगे लिख लेते हैं, आई गेट log w इज इक्वल्स टू n log n माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 to k ni log ni, राइट। दिस इज माई रिलेशन विथ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एंड जितने भी मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे सेल्स के अंदर जाते जा रहे हैं वो चीज़। प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए मैक्सिमम टू गेट द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी विल बी द मैक्सिमम। मैक्सिमा निकालने के लिए बेसिक 12th का मैथमेटिक्स, टेक द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इक्वेट इट टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डेरिवेटिंग, I'll write to obtain the maximum probability, इसका डेरिवेटिव d log w is equals to d n log n minus d summation I equals to 1 to k ni log ni, and this should come out to be 0. This is we are equating to 0. Now derivating this part, n क्या है, total number of particles which is always constant, and derivative of a constant is always 0. I get 0. बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल। आई विल गेट समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k डी एन आई, पहले इस पार्ट के ऊपर इंटू लॉग एन आई, राइट, माइनस साइन भी अपने आप चला जाएगा, प्लस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k एन आई एज इट इज डी लॉग एन आई डी एन आई इक्वल्स टू 0, यही आएगा, राइट। इसको एज इट इज रखते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k डी एन आई इंटू लॉग ऑफ एन आई प्लस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k एन आई, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता था, 1/x, तो ये हो जाएगा 1/ni इंटू डी एन आई इक्वल्स टू 0, राइट। एन आई से एन आई कटा, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k डी एन आई लॉग
ni plus summation I equals to 1 to k dni equals to 0. At this point we'll say since n which is equals to n1 plus n2 up to nk is a constant, dn which is equals to summation dni being constant will also turn out to be 0. तो मेरी ये टर्म भी क्या हुई 0. लास्ट क्या बचेगा समेशन i इक्वल्स टू 1 to k log of ni into dni equals to 0. So this is my equation number 1. यहां तक सबको क्लियर है. So the next step is मेरे पास एक इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन है ये, this will be my second, and also we always say that total energy of the system is constant, right? Now मेरे पास n1, n2, n3 पार्टिकल्स गए हुए हैं 1, 2, 3 एंड kth सेल्स के अंदर. करस्पॉन्डिंगली उनकी एनर्जीज को भी डिनोट विद ui जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है. तो टोटल एनर्जी क्या होगी n1 u1 प्लस n2 u2 अप टू nk uk एंड दैट विल कम आउट टू बी अ कांस्टेंट, राइट. इसको क्या कर सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 to k ni ui, राइट, इज कांस्टेंट. ठीक है, वहां भी डेरिवेटिव है, वहां भी डेरिवेटिव है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, राइट. ठीक है, I'll get summation i equals to 1 to k dni into ui plus summation i equals to 1 to k ni dui equals to 0, क्योंकि इधर क्या है कांस्टेंट है. नाउ जो भी मेरे सेल्स हैं उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है. कोई भी सेल है, सपोज ith सेल है या kth सेल है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. दैट मीन्स du क्या हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 0. तो आई विल गेट समेशन i इक्वल्स टू 1 to k ui into dni is 0. Now this is my third equation. What I'll do is इसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा से which is some constant and इसको करते हैं बीटा से which is again some constant, so that मेरे में कोई discrepancy ना आए, and we'll find their values later on. Now to relate is हम इन तीनों equations को क्या करेंगे add कर देंगे, right. I'll get समेशन. अब समेशन देखो सब में है तो एक बार को समेशन में क्या कर रही हूँ 1 to k मैंने बाहर ले लिया, सीधी सी बात. नाउ दिस इज अल्फा इंटू dni प्लस बीटा इंटू ui dni प्लस log ऑफ ni dni इज इक्वल्स टू 0. dni भी कॉमन है, वो भी बाहर ले लेते हैं. आई विल गेट समेशन i इक्वल्स टू 1 to k अल्फा प्लस बीटा ui प्लस लॉग ऑफ ni dni इक्वल्स टू 0. जब 0 को कर दिया, सेकेंड थिंग इज dni इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, कि हर सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स इधर से उधर जा रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट. सो व्हाट आई डू इज आई विल इक्वेट दिस पार्ट इक्वल टू 0 फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी 0, राइट. इस प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए इस पार्ट को हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा. उसके बाद नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे हम करते थे इन्हें हम सॉल्व करेंगे. तो आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा ui प्लस लॉग ऑफ ni इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों को उधर ले जाते हैं, राइट. मैं यहीं पे चेंज करूँगी. आई विल गेट इक्वल्स टू, ये साइन क्या हो जाएंगे नेगेटिव. तो ni विल कम आउट टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस बीटा ui,
राइट। एक्सपोनेंशियल में सम है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू आई। नाउ दिस इज कांस्टेंट, तो आई विल नेम इट एज ए, राइट। Therefore, my answer is Ni, which is the number of particles in ith cell, will come out to be in the form of A exponential minus beta of Ui. That means where Ui denotes my energies. So, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ Ni along the y-axis and Ui along x-axis, तो I'll say कि उसका क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल डिके आएगा। That means higher the energy, lower will be the number of particles, which is also entropy के सेंस में अगर हम ट्राई करें अंडरस्टैंड करने के लिए, तो कोई भी स्टेट इक्विलिब्रियम पे कब होती है, when it has the minimum energy, राइट। जितना स्टेबल होता जाएगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसीलिए जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उनकी जितनी कम एनर्जी हो तभी सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी। एक पार्टिकल की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, दूसरे की सब कम है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होते जा रहे हैं उतनी एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो उस हिसाब से हमारे पास एक क्या आएगा, इक्विलिब्रियम सिस्टम निकल के आएगा। सो दिस इज माय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमें बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैसे हमारे सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। नाउ इफ़ यू आस्क कि मैम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, हमने नहीं निकाली है, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए आई विल से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, समेशन एन आई है। समेशन एन आई की वैल्यू डाल देते हैं, ए बाहर आ जाएगा, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू आई हो जाएगा, राइट। ये जो पार्ट है इसको आई विल नेम जेड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माई पार्टीशन function. Therefore n is equals to a into z, and मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, n by z, राइट। z की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे कांस्टेंट a की। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पार्टीशन फंक्शन, जो हमारा बार बार यूज़ होता जाएगा, राइट। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक का इंपॉर्टेंट था जो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे एनर्जीज पास ऑन होगी, राइट। इसके बाद मेरे पास एक और कांस्टेंट बचा है विच इज़ बीटा। नाउ बीटा की वैल्यू निकालने के लिए विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड।